एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज जो हम जा रहे हैं वो है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो आज का जो मेरा दिन था वो था ग्रॉसरी शॉपिंग का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी साथ में लेकर जाया जाए और आल्सो ये पता किया जाए कि यहाँ पर जो सामान मिलता है और वही सामान जो इंडिया में मिलता है उसमें प्राइस का क्या डिफरेंस रह जाता है। तो आज का जो वेदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बैकग्राउंड नॉइस से तो आपको पता चल ही गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हवा चल रही है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधा सुपरमार्केट की तरफ। सो लेट्स गो। वैसे यहाँ पे बहुत सी मार्केट है, लेकिन ये मेरे घर के पास ही थी बाज़ार स्टोर। तो ये बिग भी है और इसमें जो सामान होता है वो भी बहुत चीप होता है। तो सामने ही जो था वो फ्रूट सेक्शन था और साथ में ही वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। तो फ्रूट्स में एप्पल्स, बनाना, चेरीज, कीवी वगैरह जो थी वो पड़ी हुई थी। ये फ्रूट्स जो होते हैं वो इंडिया के मुकाबले में यहाँ पर जो होता है वो सस्ता होता है। सो ये अनियन और पोटैटोज लगे हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ से लेंगे अनियन। ये यहाँ पे लगे हैं 50 गैपी के। सो ये इंडिया के नियर अबाउट 20 रुपीज़ बनते हैं। और जो पोटैटोज़ का प्राइस था यहाँ पर था 79 गैपी और इंडिया के नियर अबाउट बनते हैं 30 रुपीज़। तो अभी हम चलते हैं मिल्क वाले सेक्शन की तरफ। सो ये है मिल्क वाला सेक्शन। मैं ये मिल्क लूँगी जो कि यहाँ का लोकल ब्रांड है। डिब्बे वाला दूध थोड़ा सा जो होता है यहाँ पर महंगा मिलता है। अगर आप यही बाहर से खुला दूध लेते हैं तो वो इंडिया के मुकाबले लगभग आपको 45 रुपये का मिल जाता है। बट ये हमें यहाँ से मिला है 1 मनात 70 का, जो कि इंडिया के हिसाब से 70 रुपीज़ बनते हैं। अभी हम चलते हैं इस सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर है फ्रोजन कर रखी हुई पैकिंग वेजिटेबल। इसमें पड़ा हुआ था ग्रीन पी थी, कॉर्न थे और ये मिक्स वेज है। तो और भी काफ़ी सारी जो वेजिटेबल थी वो फ्रोजन कर यहाँ पर रखी हुई थी। तो इसी के साथ जो मुझे दिखाई दिया यहाँ पर पैटिस का जो रॉ मटेरियल होता है वो था। इसमें पैकेट में लिखी हुई थी इनकी क्वांटिटी जो होती है कि एक पैकेट में 10 है या 20 है। ये नॉन वेज सेक्शन है। यहाँ पे चिकन करीब हमें 150 रुपये इंडिया के हिसाब से 1 किलो मिल जाता है, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीप है। इस सेक्शन में चिकन एंड मटन रेडी टू ईट है। बस हमें घर ले जाकर गर्म कर या गर्म ना भी करना है तो ऐसे भी जो है हम इसे खा सकते हैं। तो इसी के साथ पड़ा हुआ था चीज़। यहाँ पर जो चीज़ है वो इंडिया जैसा नहीं मिलता। अगर आपको इंडिया जैसा टेस्ट चाहिए तो वो आप खुद दूध ले जाकर घर पर ही बना सकते हैं। ये मसाला सेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस मिल जाते हैं, बट इंडियन स्पाइसेस जैसे कि चिली एंड कोरिएंडर पाउडर यहाँ नहीं मिलते। एक्चुअली ये लोग चिली खाते ही नहीं है और स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं खाते। तो इसीलिए यहाँ पर स्पाइसेस के नाम पर काफ़ी कम ऑप्शन होती हैं। इस सेक्शन में डिफरेंट तरह की मैकरोनीज पड़ी हुई थी। ये सेम इंडिया की तरह होती है। एक्चुअली यहाँ के जो लोग हैं वो इसे बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसी का प्राइस जो होता है वो बहुत ही चीप होता है। तो सामने ये है राइस का सेक्शन। यहाँ पे राइस इतने अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पे इंडिया की राइस बहुत पॉपुलर है, सो इसीलिए ये थोड़े महंगे भी होते हैं। यहाँ पे सुल्तान इंडियन राइस सबसे अच्छा माना जाता है, जिसका रेट नियर अबाउट 150 रुपये इंडिया के हिसाब से 1 किलो का होता है। ये मैगी सेक्शन है। यहाँ मैगी सेम इंडिया जैसी तो नहीं मिलती और यहाँ के लोग ये खाते भी नहीं हैं, बट मैं इसे ज़रूर लेती हूँ बिकॉज़ मैं इसे इंडियन स्पाइसेस एंड वेजिटेबल से टेस्टी बना लेती हूँ। ये इंडिया के हिसाब से मुझे पड़े हैं
10 रुपए के, मतलब यहाँ पर मुझे इसका रेट मिला है 25 गैपी का। ये ब्रेड सेक्शन है, यहाँ के हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज़ यहाँ के लोग घर में चपाती नहीं बनाते और वो अपनी लैंग्वेज में जे बड़ी ब्रेड को रोटी बोलते हैं। ये केक सेक्शन है, यहाँ के लोग स्वीट बहुत ही पसंद करते हैं, इसीलिए ये कॉस्टली भी होता है। इसी के पास एक टेबल डेकोरेट कर कर रखा हुआ था, बिकॉज इनका फेस्टिवल चल रहा था नवरोज, उसी के कारण इन्होंने इसे डेकोरेट कर कर रखा हुआ था। तो इस सेक्शन में पड़े हुए थे सोप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के, और इनका प्राइस भी जो इनकी क्वांटिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट था। सो देन आई टेक सम स्पोर्ट बिस्कुट। इनका भी प्राइस जो यहाँ पर होता है वो काफ़ी चीप होता है। तो इसी सेक्शन में इन्हीं के पास पड़े हुए थे सम स्नैक्स। यहाँ पर मोस्टली इन्हीं के ज़्यादा स्नैक्स होते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर पड़े हुए थे सम हलवा। यहाँ पर ये मोस्टली प्रिपेयर होते हैं मैदे एंड हनी के साथ, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होता है। और इसका प्राइस जो था 1.50 मीन्स इंडियन करेंसी में अराउंड 65 रुपीज़ का। और इस सेक्शन में पड़े हुए थे काफ़ी डिफरेंट कंपनीज के कुकीज़, और इसी के साथ यहाँ पर चॉकलेट्स पड़े थे। यहाँ पर भी काफ़ी कंपनी के चॉकलेट थे, बट आई लाइक दिस चॉकलेट एल्पेन गोल्ड। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इसका प्राइस था 1 मनात 80 गैपी का, इंडिया की करेंसी के हिसाब से अराउंड 76 रुपी का। तो ये सेक्शन है बच्चों का फेवरेट सेक्शन, मीन्स यहाँ पर जो है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैंडीज़ है। इस सेक्शन में पड़ी हुई थी काफ़ी डिफरेंट कंपनीज की टी, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इनका जो टेस्ट होता है वो इंडियन चाय की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बट आई लाइक दिस टी, बीटा टी। इसका प्राइस जो था 5 मनात, इंडियन करेंसी में देखा जाए तो अराउंड 200 रुपीज़। और यहाँ पर चाय में चीनी डालकर उसको पीना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उसके साथ ये इसको लेते हैं। ये एक सम काइंड शुगर क्यूब की तरह होती है। तो यहाँ पर पड़ी हुई थी काफ़ी डिफरेंट तरह की कॉफ़ीज़। यहाँ पर लोकल ब्रांड तो कम ही होता है, इंटरनेशनल ब्रांड जो कॉफ़ी का होता है वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पर थे सम सन सीड्स। तो यहाँ पर रखे हुए थे पैकेजिंग कर कर सम ड्राई फ्रूट्स। तो ये वाला जो ड्राई फ्रूट था
ये मिक्स ड्राई फ्रूट था। इसका प्राइस जो था 5.95 गैपिक 200 ग्राम था। तो ये इंडियन करेंसी में अराउंड इसका प्राइस था 265 रुपीज़ के आसपास। इसी के साथ जो था वो स्नैक्स का सेक्शन था। तो यहाँ पर पड़े हुए थे लेज़। यहाँ के लेज़ और इंडिया के लेज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज़ यहाँ के जो लेज़ होते हैं उनमें बिल्कुल भी कोई भी टेस्ट नहीं होता है। लेज़ के पास ही पड़ा हुआ था डोरिटोस टैको। इसका जो टेस्ट होता है वो सेम ही होता है। इस सेक्शन में पड़े हुए थे शैम्पू। इसका प्राइस जो था वो डिस्काउंट पर लगा हुआ था 4.95 गैपी का, जो कि इंडिया के बनते हैं अराउंड 200 रुपीज़। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दी फ्रोजन कर रखी हुई हेल्दी चीज़ें, मीन्स जिसे हमें फ्राई कर खाना होता है। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ था, जैसे कि चिकन नट्स पड़े हुए थे। यहाँ पर सी फूड जो था उसे भी फ्रोजन कर रखा हुआ था। तो इस साइड पर रखे हुए थे फ्रेंच फ्राइज़, इसे भी फ्रोजन कर रखा हुआ था। तो आज ये भी जो लगे हुए थे लेस पर लगे थे। तो इसी के सामने ही इस सेक्शन में पड़े हुए थे काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स के कार्ड। तो यहाँ पर मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कर ही रही थी। तो यहाँ पर एक लेडी आकर मुझसे बोली कि मैम यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ ही नहीं है। तो मैंने वहीं पर जो है अपनी शॉपिंग बंद कर दी और जो लिया था वो सामान लेकर घर पर आ गई। तो मैंने आगे वीडियो भी कंटिन्यू नहीं की। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।